जय तुम देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी जय सर्वगते देवी महाकाली नमोस्तुते। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि जशो देहि द्विशो जहि। आप सभी को जय माता दी। आप दिख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून में, हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू में बाबा वाली माता जी के दरबार में इस समय हम मौजूद हैं और जिस तरह से आप सब लोग ये जानते हैं कि कल से माता रानी जी के पवित्र जो नवरात्रे हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर हम हिंदू धर्म के लोगों की बात करें तो वो बेसब्री से इन नवरात्रों का इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंतजार अब खत्म हुआ है। और बाबा वाली माता जी के दरबार की अगर बात करें तो इस समय वहां पर काफी ज्यादा जो रौनकें हैं वो वहां पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ सुरेश शास्त्री जी मौजूद हैं, क्योंकि नवरात्रे जब जब आते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि हम इन नवरात्रों में क्या ऐसा कर दें कि जिससे हमें फल मिले और माता रानी हमें अच्छे रास्ते पर चलाए और हमें बुरे कामों से दूर रखे। आज हम ये सारी बातें जो है वो सुरेश शास्त्री जी से जानेंगे, इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले सुरेश शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और जय माता दी। जय माता दी सभी भक्तों को जय माता दी। जी, सुरेश शास्त्री जी, कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, लेकिन ऐसे में लोगों के बीच एक असमंजस सी बनी हुई है, खासकर जो लोग नवरात्रों का व्रत रखते हैं कि वो इन नवरात्रों में किन चीजों का ध्यान रखें, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या जो है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस लाइव चैनल के माध्यम से आप थोड़ा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। सर्वप्रथम जो है चैत्र शुक्ल पक्षी नवरात्रे जो है कल से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो कि 7 अप्रैल तक रहेंगे। इसमें नव दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, माँ भगवती की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो चैत्र शुक्ल पक्षी नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, भक्तों के मन में इनको लेकर बहुत ही उत्साह रहता है, विशेष रूप में इसलिए क्योंकि कल के दिन ही जो है नव वर्ष प्रारंभ होगा। हिंदुओं का नव वर्ष कल से प्रारंभ होगा। विक्रमी संवत 2082 भी कल से ही प्रारंभ होगा और कल से सिद्धार्थ नाम का जो संवत्सर है, जो कि पूजा अर्चना में या जप यज्ञ में जो है संकल्प मात्र में जो जिस संवत्सर का नाम लिया जाएगा वो कल से प्रारंभ होने जा रहा है। सिद्धार्थी नाम का संवत्सर, इसका श्रवण करने का भी फल है, अर्थात ब्राह्मणों के मुख द्वारा भी इसको सुना जा सकता है, अर्थात उसके सुनने से हमारा नया वर्ष जो कल से प्रारंभ होने जा रहा है वो मंगलमय हो। साथ में जो खेती का आरोपण प्रातःकालीन 6 से 12 बजे तक का जिसका समय है, आप लोग अपने घरों में जो है उसका आरोपण करें। मिट्टी और रेत को मिक्स करके जव और कणक को भिगोकर रखें और उसमें रेत और मिट्टी में जो है थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके खेती का आरोपण करना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, इस मंत्र का प्रयोग करके खेती का आरोपण करना चाहिए। माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए और उनको विराजमान करके पंचोमकार सहित नवग्रहों सहित नव दुर्गा का, माँ भगवती दुर्गा का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। और 9 दिनों में प्रत्येक दिन में जो है 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन, तीसरे नवरात्र में 3 कन्या का पूजन करके क्रमशः करते हुए 9 दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, जिससे माँ भगवती प्रसन्न होकर आप भक्तों का कल्याण करे, आप भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आप भक्तों को अभय प्राप्त हो। और उसके बाद 9 दिन नवरात्रों का पूजन करके जो है खेती का विसर्जन करना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक समय जो है आप अगर उपवास कर सकते हैं तो पूरे दिन उपवास करें, अगर ना कर सकते हो तो आप जो है एक समय जो है वो भोजन कर ले। कईयों बुजुर्गों को, बच्चों को जो है ये भी माफ है कि आप एक समय जो है दिन में भोजन कर लें, अर्थात उनका भी उपवास ही माना जाएगा। बिल्कुल। और इस वर्ष जो है संवत्सर अनुसार भगवान सूर्य ही मंत्री रहेंगे और सूर्य ही राजा रहेंगे। तो उसके फल स्वरूप थोड़ा सा शास्त्रों ने कहा गया है कि स्वयं राजा स्वयं मंत्री जनेषु रोग पीड़ा चोर अग्नि शंका विग्रह भयम च नृपाणाम, अर्थात इसके फल द्वारा क्रोध क्रूरता हिंसक घटनाएं, राजनेताओं में टकराव, परस्पर अविश्वास, क्लिष्ट रोगों का होना, भय पीड़ा, चोर अग्नि रोग, अग्निकांड आदि इत्यादि होना, वाहन दुर्घटना होना या वर्षा का कम होना के योग हैं। तो इसके निवारण हेतु आप सब भक्तों को, आप सब जनों को जो है रोज भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, जिससे जो है इन रोगों से, इन दोषों से कटा जा सके, मुक्त हो सके और नवरात्रों में दुर्गा अर्चना करके माँ भगवती को प्रसन्न करे। बिल्कुल। सुरेश शास्त्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि नवरात्रों में अगर बात करें तो कई सारे लोग मंदिर में आते हैं, भोग चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन भोग में क्या चीज जो है वो ज्यादा सही रहेगी? नींबू, नारियल, या हम बात करें अनार की या केला की, तो इनमें से मतलब क्या चीजें, मतलब प्रकृति में जो भी वस्तुएं भगवान द्वारा उत्पत्ति की हुई हैं उनका भोग माँ भगवती के चरणों में लगाया जा सकता है, लेकिन तामसिक वस्तुओं का भोग नहीं लगाना चाहिए,
क्योंकि नवरात्र हैं, सात्विक नवरात्र होते हैं। तो शास्त्रों में हर प्रकार की वस्तुओं को चढ़ाने का प्रयोजन बताया गया है। बिल्कुल। आप जो घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन समय जो नवरात्रों के मौसम में मसूर की दाल होगी, पट्ठे हो गए या इत्यादि जो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, मूली वगैरह, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो वो भी भगवती को ना अर्पण करे। बाकी जो है शाकंभरी इति विख्यात शास्त्रों में शाक भी चढ़ाया गया है, नींबू भी चढ़ाया गया है, लौंग भी चढ़ाया गया है, छुआरे भी चढ़ाया। जो भी आपसे हो पाए वो भगवती को चढ़ाइए, और कुछ ना हो सके बस आप नियम पूर्वक आइए, शांति से आइए, माँ भगवती के दर्शन करिए। ये मत देखिए कि हम भगवती को देखेंगे, सिर्फ आप ये देखिए कि माँ भगवती हमें स्पष्ट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में देख ले। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शनि है वो अब खत्म होने जा रहा है। जी बिल्कुल, शनि राशियों का परिवर्तन जो है वो हुआ है। मकर से मीन में शनि देव जी आ रहे हैं, वो सबके लिए कल्याणकारी होंगे। एक ज्योतिष का विषय है जिसके बारे में हम फिर पुनः कभी डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे। तो वो किसी के लिए अकल्याणकारी नहीं है। शनिदेव बहुत ही न्यायपूर्वक देवता हैं, वो सभी का कल्याण करते हैं, सभी का। ये सिर्फ वही है कि जो हमने पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार हमें फल देने वाले हैं। बिल्कुल। जो हमने पूर्व समय में कुछ ऐसा किया हुआ है उसके अनुसार वो हमें कर्मों के फल देने वाले कर्मदाता इनको कहा गया है। बिल्कुल। तो शनिदेव आप सब भक्तों का कल्याण करे, ऐसी बात नहीं। वो मकर के लिए भी खराब नहीं है और मीन के लिए भी खराब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश शास्त्री जी हमारे साथ थे, और नवरात्रों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो आप लोगों तक जानकारी जो है वो साझा की है। उम्मीद करता हूँ कि नवरात्रि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाएंगे। बाकी मैं सब भक्तों से ये अनुरोध करूंगा कि आप मंदिर में आइए, श्रद्धा पूर्वक आइए, शांति से आइए, विशेष रूप में सिर ढककर आइए, पहनावा अच्छा रखिए, माँ भगवती के समक्ष होकर, प्रत्यक्ष होकर उनसे अपने लिए और अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी मांगे। पर यह है कि आने के बाद आप सुचारू रूप से मंदिर में आए। बिल्कुल। हल्ला उल्लावा ना करें, मंदिर में माथा टेक के। यहाँ पर महंत जी द्वारा फलहार की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर महंत जी द्वारा अन्न की भी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वो शांतिपूर्वक उनका लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए। माँ भगवती के दरबार में आकर शांति स्वयं भी बनाए और साथियों से भी शांति बनवाए। तो बिल्कुल सभी लोगों से कहेंगे कि नवरात्रे जो है वो कल से शुरू होने जा रहे हैं, तो इस बीच बाई वाली माता जी के दरबार में हाजिरी जो है वो जरूर लगाइएगा। अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते हैं तो जम्मू ट्रिब्यून पर भी आप बाई वाली माता जी के दरबार के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून का अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।